ऐसा लगा जैसे रात भर हड्डियां पत्थर की तरह भारी हो गई हों। पहला कदम उठाना इतना मुश्किल लगा जैसे पैरों को घसीट कर चलना पड़ रहा हो। यहाँ तक कि रसोई तक जाना भी किसी लंबे सफ़र जैसा महसूस हुआ। अगर ये सब सुनकर आपको लगा कि यही तो मेरी रोज़ की कहानी है, तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में समझाना चाहती हूँ कि ये दर्द नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात, ये केवल दर्द नहीं बल्कि आपके शरीर का एक खतरनाक संकेत है कि अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप सालों से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस दर्द की गोली खा लेते हैं। सुबह एक पेन किलर, रात को एक और गोली। लेकिन सच ये है कि पेन किलर दर्द को ख़त्म नहीं करती, वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए उसे दबा देती है। असली समस्या शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और फिर एक दिन वही दर्द इतना बढ़ जाता है कि इंसान ठीक से चल भी नहीं पाता। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये सब क्यों होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। हड्डियाँ पहले जैसी मजबूत नहीं रहती, और शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। खासकर पैरों की नसें और जोड़ सबसे पहले असर दिखाना शुरू करते हैं। शुरुआत में हल्का दर्द होता है, फिर अकड़न बढ़ती है, और बाद में चलना फिरना भी मुश्किल लगने लगता है। बहुत से लोग इसे मामूली थकान समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर पहले ही हमें चेतावनी देना शुरू कर देता है। सुबह उठते समय पैरों में भारीपन महसूस होना, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होना, थोड़ी दूर चलने पर थक जाना, या रात को पैरों में जलन महसूस होना, ये सब संकेत हैं कि शरीर अंदर से कमज़ोर हो रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि कई लोग आखिरी स्टेज तक इंतज़ार करते रहते हैं, जब तक डॉक्टर ये कहें कि अब घुटनों में घिसाव बढ़ चुका है, नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, या शरीर में कैल्शियम और विटामिन की भारी कमी हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो इस समस्या को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे शरीर को हर सुबह कुछ ऐसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो हड्डियों, नसों और मांसपेशियों को ताकत दें। जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता, तब कमज़ोरी धीरे धीरे दर्द में बदल जाती है। यही वजह है कि बहुत से बुजुर्ग लोग सुबह उठते ही पैरों में दर्द, कंपन और कमज़ोरी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अब उम्र हो गई है, इसलिए ऐसा होना आम बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सही खान-पान और सही आदतें इस हालत को काफ़ी बेहतर बना सकती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या खाया जाए जो पैरों को दोबारा ताकत दे सके, शरीर में एनर्जी बढ़ाए और चलने फिरने में आसानी पैदा करे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अगर आप रोज़ सुबह खाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे पैरों की कमज़ोरी कम होने लगेगी और चलने में पहले से ज़्यादा आराम महसूस होगा। सबसे खास बात यह है कि ये कोई महंगी दवा नहीं है और ना ही कोई मुश्किल इलाज। ये एक ऐसी साधारण चीज़ है जो आसानी से हर घर में मिल जाती है। बहुत से लोग सुबह खाली पेट सिर्फ चाय पी लेते हैं, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि सिर्फ चाय शरीर को ताकत नहीं देती। उल्टा कई बार खाली पेट चाय पीने से शरीर में कमज़ोरी और बढ़ जाती है। खासकर उम्र बढ़ने के बाद शरीर को सुबह सबसे पहले ऐसे पोषण की ज़रूरत होती है जो हड्डियों और मांसपेशियों को अंदर से मजबूत बनाए। यही वजह है कि डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी सुबह प्रोटीन, कैल्शियम और ज़रूरी मिनरल्स लेने की सलाह देते हैं। अगर शरीर को ये पोषक तत्व सही मात्रा में मिलने लगे तो धीरे धीरे पैरों का दर्द कम होने लगता है और कमज़ोरी में भी सुधार दिखाई देने लगता है। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। सुबह उठने के बाद गुनगुने पानी के साथ भीगे हुए बादाम और अखरोट खाना शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नसों और मांसपेशियों को ताकत देने में मदद करते हैं। खासकर बादाम में मौजूद मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं। इसके साथ अगर आप रोज़ सुबह एक गिलास दूध या कैल्शियम से भरपूर कोई चीज़ लेते हैं तो हड्डियों को मजबूती मिलने लगती है। बहुत से लोग दूध पीना बंद कर देते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर को इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक बात जिस पर लोग सबसे कम ध्यान देते हैं वो है विटामिन डी। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो पैरों में दर्द, कमज़ोरी और थकान तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसलिए सुबह थोड़ी देर धूप में बैठना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको समझाती हूँ कि सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं बल्कि आपकी रोज़ की आदतें भी शरीर को मजबूत या कमज़ोर बनाती हैं। इसके अलावा हल्की एक्सरसाइज और सुबह थोड़ी वॉक करना भी बेहद ज़रूरी है। कई लोग दर्द की वजह से चलना बंद कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम चलना मांसपेशियों को और ज़्यादा कमज़ोर बना देता है।
अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करें तो शरीर की पकड़ और संतुलन बेहतर होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ खाने पीने से इतना फर्क पड़ सकता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि जब शरीर को सही पोषण मिलता है तब वो खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, नसों को ताकत मिलने लगती हैं और मांसपेशियां पहले से बेहतर काम करने लगती हैं। यही वजह है कि सही खानपान कई बार दवाइयों से भी ज़्यादा असर दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना भी ज़रूरी है। अगर दर्द लगातार बढ़ रहा है, पैरों में सूजन रहती है या चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कई बार ये शरीर में किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान सोचता रहता है कि थोड़ा दर्द तो उम्र के साथ आता ही है। यही सोच धीरे धीरे हालत को और खराब कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी आप बिना सहारे चल सकें, सीढ़ियाँ आराम से चढ़ सकें और अपने पैरों में ताकत महसूस करें, तो आज से ही अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसे कब लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है और कितने समय तक लगातार इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मैं आपको समझाती हूँ कि इसका सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट होता है, क्योंकि जब पेट खाली होता है तब शरीर ज़रूरी पोषक तत्वों को ज़्यादा तेज़ी से सोख पाता है। लेकिन अगर किसी वजह से आप सुबह इसे नहीं ले पाते तो शाम को या रात में सोने से पहले भी इसे लिया जा सकता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिए, इसे कम से कम 30 दिन लगातार लेना ज़रूरी है। बीच में गैप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कुछ दिन इस्तेमाल करके छोड़ देंगे तो असर धीरे धीरे टूटने लगेगा। और मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बताना चाहती हूँ कि ये कोई जादू नहीं है कि आज खाया और कल दर्द गायब हो गया। ऐसा नहीं होता। ये एक कुदरती न्यूट्रिशनल सपोर्ट है जो शरीर पर धीरे धीरे लेकिन गहराई से असर करता है। कुदरती चीज़ें समय ज़रूर लेती हैं, लेकिन उनका असर अंदर से होता है। इसलिए धैर्य रखिए, रोज़ इस्तेमाल कीजिए और बीच में हार मत मानिए। लगभग 30 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी टांगों, घुटनों और पूरी बॉडी में कितना बड़ा बदलाव आने लगा है। सुबह उठते समय अकड़न पहले से कम महसूस होगी, चलने में हल्कापन लगेगा और शरीर में ताकत बढ़ती हुई महसूस होगी। तो आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। आज रात से ही शुरुआत कीजिए। सिर्फ 15 से 20 मखाने लीजिए, उन्हें भिगो दीजिए और कल सुबह से खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए। लगातार 30 दिन तक बिना एक भी दिन छोड़े इसे अपनाइए। फिर खुद ध्यान दीजिए कि सुबह की अकड़न में कितना फर्क आया, सीढ़ियाँ चढ़ना कितना आसान हुआ, रात की ऐंठन कम हुई या नहीं, और पैरों में पहले से कितनी ज़्यादा ताकत महसूस हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप खुद इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग सालों तक इस दर्द को चुपचाप सहते रहते हैं, रोज़ पेन किलर खाते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये तक पता नहीं होता कि एक इतना आसान और कुदरती तरीका भी उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने घर के बड़ों तक ज़रूर पहुँचाइए। अपने माता पिता, रिश्तेदारों और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो घुटनों के दर्द, पैरों की कमज़ोरी और सुबह की अकड़न से परेशान रहते हैं। हो सकता है आपकी वजह से किसी को राहत मिल जाए और किसी की ज़िंदगी आसान हो जाए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा शरीर हमें पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। जब तक दर्द बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, लोग ध्यान ही नहीं देते। इसलिए अभी से अपनी सेहत को प्राथमिकता देना शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बनती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपके कदम मजबूत रहें, घुटने आपका साथ दें और आप रोज़मर्रा के काम बिना दर्द के कर सकें, तो अपने खानपान और शरीर की ज़रूरतों को समझना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कुदरती चीज़ें धीरे असर ज़रूर करती हैं, लेकिन शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं और लंबे समय तक फ़ायदा देती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप खुद को नज़रअंदाज करना बंद करें, क्योंकि जब पैरों में दर्द बढ़ता है, घुटने जवाब देने लगते हैं और शरीर कमज़ोर होने लगता है, तब सिर्फ चलना फिरना ही मुश्किल नहीं होता, बल्कि इंसान का आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अपने शरीर को वह देखभाल दीजिए जिसकी उसे सच में ज़रूरत है। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक किसी ऐसे इंसान तक ये ज़रूरी जानकारी पहुंचा सकता है जो हर दिन इस दर्द से गुजर रहा है। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आसान और कुदरती तरीके का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही भरोसेमंद और सेहत से जुड़ी
जुड़ी ज़रूरी जानकारी लेकर आती रहूँगी, जो आपकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने में मदद करेगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा अपनी सेहत को सबसे पहले रखिए।